एक्सरसाइज 17C करने से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखो। 17.5 सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या है। इन अ सर्कल इक्वल कोड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मीन्स जैसे अब CD एंड AB इक्वल कोड्स दे रखी हैं तो ये दोनों कोड्स सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगी। और दूसरा कन्वर्सली उसने बोला कि अगर सेंटर पर दो कोड्स इक्वल एंगल बना रही हैं तो कोड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल की। इफ़ एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD है तो कोड AB इज इक्वल टू कोड CD होगी। अब सेकंड पार्ट में देखो आप। इन द गिवन फिगर ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर O। सिंस AB अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों साइड्स इक्वल है मीन्स ये वाली तीनों साइड्स इक्वल हैं तो सेंटर पर बनने वाले तीनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। 3 साइड्स इक्वल है तो अब ये वाले एंगल कैसे निकालने हैं। 360 को मैं 3 से डिवाइड कर दूंगी तो ईच एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, 120 डिग्री। अब थर्ड पार्ट में देखो। इन द गिवन फिगर O is the center of a circle. AB is the side of the square. अब ये स्क्वायर की साइड है, स्क्वायर में नंबर ऑफ साइड्स 4 होती हैं तो इसमें सेंटर एंगल कैसे फाइंड आउट करूँगी। 360 को 4 से डिवाइड कर दूंगी। CD इज द साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन में 5 साइड्स तो 360 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो ये एंगल कितना आ गया, 72 डिग्री। और उसके बाद EF इज द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन में 6 साइड्स तो 360 को 6 से डिवाइड किया तो सेंटर वाला ये वाला एंगल कितने डिग्री का आ गया, 60 डिग्री। फोर्थ पार्ट में देखो। इन द गिवन फिगर इफ कोड AB रेशियो कोड CD 7:5 में दे रखा है, इसका मीनिंग कोड AB का मीनिंग क्या होगा, एंगल AOB रेशियो एंगल COD किस रेशियो में दे रखे हैं, 7:5। मीन्स उसके बाद मैंने मीन्स AOB अपॉन COD इज इक्वल टू दिस मच। आगे जैसे एंगल दिया होगा मैं वैसे आगे सॉल्व कर सकती हूँ। इसी पर बेस्ड आज हम करेंगे एक्सरसाइज 17C। एक्सरसाइज 17C क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस टाइप A part. In the given figure O is the center of the circle. Chord AB ratio chord CD is equal to 3:5। यहीं से शुरू करो सॉल्यूशन। क्या दे रखा है, कोड AB रेशो कोड CD इज इक्वल टू 3:5 गिवन है। इसका मीनिंग क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज एंगल AOB रेशो एंगल COD इज इक्वल टू 3:5। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस इम्प्लाइज एंगल AOB अपॉन एंगल COD इज इक्वल टू 3/5। अब इन द स्टेटमेंट एंगल AOB इज 60 डिग्री तो AOB की वैल्यू मैं पुट कर दूंगी, एंगल COD फाइंड आउट करना है। मीन्स AOB एंगल की वैल्यू पुट करो कितना, 60 डिग्री अपॉन एंगल COD इज इक्वल टू 3/5 क्रॉस मल्टीप्लाइंग 3 टाइम एंगल COD is equal to 60 into 5, therefore angle COD is equal to 60 into 5/3 is equal to 100 degree। Fourth option answer B part। in the given figure O is the center of the circle and angle OAB is 55 degree. Angle
OAB, ये वाला एंगल गिवन है कितना, 55 डिग्री। देन एंगल ACB, ये वाला एंगल मैंने फाइंड आउट करना है। ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, अगर मेरे पास ये वाला एंगल फाइंड आउट हो जाए सेंटर, तो सरकमफ्रेंस पर इसका हाफ बनेगा। उसके लिए देखो अब मेरे को क्या गिवन है, इन ट्रायंगल OAB सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल OAB, OA is equal to OB, therefore angle OAB is equal to angle OBA is equal to 55 डिग्री। ये दोनों एंगल्स मेरे पास कितने आ गए, 55 डिग्री। अब थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकती हूँ, therefore now in triangle OAB एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। AOB मैंने फाइंड आउट करना है, OAB 55 डिग्री, OBA ये भी 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये वाला एंगल मेरे पास कितना आ गया, 70 डिग्री। अब देखो कोड AB मेक्स एंगल AOB एट द सेंटर एंड ACB on the circumference, therefore angle ACB is equal to half of angle AOB। लिखो now angle ACB is equal to half of angle AOB। reason, angle at the circumference is half the angle at the center। This implies angle ACB is equal to half of AOB। मेरे पास कितना आया, 70 डिग्री। Therefore angle ACB is equal to 35 डिग्री। तो सेकंड ऑप्शन आंसर। सी पार्ट, in the given figure O is the center of a circle, AB is the side of a square, AB is the side of square। स्क्वायर में 4 साइड्स होंगी, तो एंगल AOB किसके इक्वल आ जाएगा, सॉल्यूशन एंगल AOB। अब ये स्क्वायर की साइड है, तो देयरफॉर एंगल ऑफ द एंगल मीन साइड्स ऑफ द स्क्वायर कितनी, 4 साइड्स हैं, तो सेंटर एंगल कितने डिग्री का आ गया, इसको 4 से डिवाइड कर दूंगी, 4 9 0 कितना आ गया, 90 डिग्री। एंगल AOB 90 डिग्री। BC इज द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन। अब ये हेक्सागन की साइड है, तो एंगल BOC किसके इक्वल होगा, एंगल BOC इज इक्वल टू 360। अब हेक्सागन में कितने नंबर ऑफ साइड्स, 6 नंबर ऑफ साइड्स, तो एंगल BOC इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये वाला एंगल कितने डिग्री का आ गया, 60 डिग्री। उसके बाद देखो ऑल्सो आर्क AD इज इक्वल टू आर्क CD। आर्क AD, ये दोनों आर्क्स आपस में इक्वल हैं। नाउ आर्क AD
is equal to arc CD. Therefore, angle AOD, एंगल RKD का मीनिंग एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD। अपनी तरफ से मैंने क्या ले लिया, X। मीन्स इसको ज्वाइन करो, मीन्स ये भी एंगल X ले लिया और ये भी एंगल क्या ले लिया मैंने, X। अब ये चारों क्या हो गए, एंगल एट द पॉइंट। नाउ एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों, एंगल एट अ पॉइंट। वैल्यूज पुट करो, एंगल AOB इज 90 डिग्री, BOC 60 डिग्री, AOD X लिया मैंने, COD भी क्या लिया, X इज इक्वल टू 360 डिग्री। 90 प्लस 60 150 प्लस 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 5 1 3 माइनस 1 2 210 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 210 अपॉन 2, 2 1 जार 0 जार 5 जार, x इज इक्वल टू 105 डिग्री। अब मैंने देखो क्या निकालना है, एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल DOC मैंने x के इक्वल माना था, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 105। देयरफॉर एंगल DOC इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो सेकंड ऑप्शन आंसर D part। In the given figure, O is the center of the circle, AB is the side of regular pentagon। मीन्स तो एंगल AOB मीन्स यहाँ पर ज्वाइन करो, मीन्स OA एंड OB, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA एंड OB। सॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन join OA and OB। अब AB रेगुलर हेक्सागन क्या था, AB इज द साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन की साइड है, तो पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स 5। देयरफॉर एंगल AOB किसके इक्वल आएगा, 360 डिग्री अपॉन 5। कटिंग करो, 5 7 जार 5 2 जार, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 72 डिग्री। ये वाला एंगल 72 डिग्री। देन एंगल ACB इज इक्वल टू, ये वाला एंगल मैंने एंगल ACB ये वाला निकालना है। अब देखो RKB सेंटर पर 72 डिग्री बना रही है, तो सरकमफ्रेंस के ऊपर इसका हाफ 36 डिग्री का एंगल बनाएगी। देयरफॉर एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB। क्यों, बिकॉज एंगल एट द सरकमफ्रेंस is half the angle
at the center. Therefore एंगल ACB निकालना है मैंने. Therefore एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AOB. मैंने कितना निकाला? 72 डिग्री. कटिंग करो 36 डिग्री. दिस इम्प्लाइज एंगल ACB इज इक्वल टू 36 डिग्री. तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर. E part. In the given figure, O is the center of the circle. Chord AB, CD and EF are equal, whereas chord BC, DE, FA are separately equal. The angle AOC is equal to. अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो रही हैं? 6 साइड्स हैं, तो हेक्सागन हो गया. तो एंगल एट द सेंटर इन ईच केस कितना होगा? 60 डिग्री. कैसे? देखो सॉल्यूशन. हेयर ABCDEF. Here A, B, C, D, E, F is a hexagon. Therefore, each angle of hexagon कैसे निकालूंगी? 360 को 6 से डिवाइड कर दूंगी इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, मीन्स सेंटर एंगल. अब देखो आगे मैंने क्या निकालना है? द एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOC. ये टोटल एंगल मैंने निकालना है. देयरफॉर एंगल AOC is equal to angle AOB plus angle BOC. एंगल AOB भी 60 डिग्री है, BOC is also 60 डिग्री. तो AOC कितना आ गया? 120 डिग्री. तो फोर्थ ऑप्शन आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. इन अ साइक्लिक ट्रेपेजियम द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल and diagonals are also equal. Prove it. अब मैंने ABCD साइक्लिक ट्रेपेजियम ले ली. सॉल्यूशन ABCD is a cyclic trapezium. अब ट्रेपेजियम क्या होगी? जिसमें 2 साइड्स आपस में क्या होंगी? पैरेलल, एंड 2 साइड्स नॉन पैरेलल होंगी. इन विच CD या AB पैरेलल टू CD. ये साइड इसके पैरेलल है, तो क्या होगा? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा? इक्वल. Therefore angle ACD is equal to angle BAC. एंगल BAC. अब देखो कोड AD सरकमफ्रेंस के ऊपर एंगल कौन सा बना रही है? ACD. और कोड BC सरकमफ्रेंस के ऊपर कौन सा एंगल बना रही है? BAC. नाउ कोड AD makes angle ACD at circumference and
chord BC makes angle BAC at circumference. अब ये वाले जो इस वाली कोड और इस वाली कोड ने ये दोनों एंगल बनाए, ये आपस में क्या है, इक्वल, बट एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BAC। अब अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, इसका मीनिंग क्या होगा, कोड AD इज इक्वल टू कोड BC। दिस इम्प्लाइज कोड AD इज इक्वल टू कोड BC। दिस इम्प्लाइज AD इज इक्वल टू BC। मीन्स ये क्या थी, नॉन पैरेलल साइड्स थी, देयरफॉर नॉन पैरेलल साइड्स AD इज इक्वल टू BC। प्रूव्ड, आपस में इक्वल आ गई। अब मैंने क्या प्रूव करना है, डायगोनल और आल्सो इक्वल, मीन्स ये वाला डायगोनल इसके इक्वल है। उसके लिए इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल BAC, नाउ इन ट्रायंगल ADB एंड BAC, ट्रायंगल BAC, इन दोनों में देखो AB इज इक्वल टू AB, दोनों में कॉमन साइड है, AB इज इक्वल टू AB कॉमन। उसके बाद AD इज इक्वल टू BC, अभी प्रूव किया, AD इज इक्वल टू BC, प्रूव्ड। उसके बाद ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, मीन्स ये एंगल 1, ये एंगल 2, क्यों, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, एंगल इन सेम सेगमेंट, देयरफॉर अब दो साइड्स और एक एंगल आपस में इक्वल हो गए, देयरफॉर बाय SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC। अब दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। दिस इम्प्लाइज, अब मैंने क्या निकालना था, डायगोनल्स इक्वल। दिस इम्प्लाइज BD डायगोनल BD इज इक्वल टू डायगोनल AC, क्यों, बाय CPCT। Hence proved. Question number 3. In the following figure, AD is the diameter of the circle with center O. Chord AB, BC and CD are equal. Angle DEF 110 degree. Calculate these angles. Means angle AEF. उसके लिए मैंने AE को ज्वाइन किया कंस्ट्रक्शन की। उसके बाद AB BC CD ये इक्वल कोड दे रखेंगे, तो उसके लिए अब इक्वल कोड सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे,
तो मैंने ओ बी एंड ओ सी को भी ज्वाइन किया। अब देखो नाउ AB is equal to BC, AB is equal to BC is equal to CD, मीन्स ये कोड्स गिवन है, कोड AB is equal to BC is equal to CD गिवन थी। Therefore एंगल AOB is equal to एंगल BOC is equal to एंगल COD is equal to X। अपनी तरफ से मैंने इन एंगल्स को क्या ले लिया, X। अब तीनों एंगल क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल। नाउ एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, स्ट्रेट लाइन एंगल। x plus x plus x is equal to 180 degree. This implies 3x is equal to 180 degree. X is equal to 180 upon 3 is equal to 60 degree. अब ये एंगल मेरे पास 60 डिग्री के आगे तीनों। अब देखो OA इज इक्वल टू OB, तो ये एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको मैंने y लिया, इसको y ले लिया। नाउ इन ट्रायंगल AOB एंगल AOB प्लस एंगल A को लिख सकती हूँ एंगल OAB प्लस एंगल OBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। AOB मैंने कितने डिग्री का निकाला, 60 डिग्री, प्लस इसको मैंने दोनों एंगल्स को क्या लिया, y प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 2y इज इक्वल टू 120 डिग्री, y इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये दोनों एंगल 60 डिग्री के आगे, मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 60 डिग्री। अब देखो ये फुल एंगल कितने डिग्री का, 110 डिग्री का। पहले तो मैंने क्या निकालना है, एंगल AEF। अब देखो उसने क्या दे रखा है, AD इज द डायामीटर, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, इतना। ये वाला एंगल AD डायामीटर है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। लिखो नाउ AD is the diameter, therefore angle AED is equal to 90 डिग्री। क्यों, एंगल इन सेमी सर्कल। अब ये वाला एंगल 90 डिग्री आ गया, तो मैंने क्या निकालना था, एंगल AEF, मीन्स इस एंगल की वैल्यू निकालनी थी। अब टोटल एंगल मेरे पास गिवन है 110, तो अगर ये माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा। देयरफॉर एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल DEF माइनस एंगल AED। DEF 110 डिग्री गिवन है,
AED 90 डिग्री, तो एंगल AEF कितना आ गया 20 डिग्री। आंसर। अब मैंने FAB टोटल एंगल निकालना है ये। अब ये 110 डिग्री, ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये 110 डिग्री है, तो ये वाला टोटल एंगल मेरे पास आ जाएगा कितना, 180 माइनस 110 70 डिग्री। तो दोनों को ऐड करके मेरे पास FAB आ जाएगा। लिखो नाउ ADEF। नाउ ADEF is a cyclic quadrilateral, therefore एंगल A कौन से वाला, एंगल टोटल लेना है मैंने, टोटल एंगल को इसने DEF से डिनोट किया, एंगल DEF, एंगल DEF प्लस एंगल FAD, FAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। अब DEF 110 डिग्री गिवन है, FAD मैंने निकालना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल FAD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये वाला एंगल 70 डिग्री आ गया। अब मैंने क्या निकालना है, FAB। देयरफॉर एंगल, सेकंड पार्ट है, एंगल FAB किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू एंगल FAD प्लस एंगल AOB प्लस एंगल AOB। FAD कितना निकला 70 डिग्री, AOB कितना आया था 60 डिग्री, तो FAB कितना हो गया, इज इक्वल टू 130 डिग्री। आंसर। Question number 4. If two sides of a cyclic quadrilateral are parallel, prove that its other two sides are equal, its diagonal are equal. ये सेम क्वेश्चन 2 की तरह है। वहाँ पर साइक्लिक ट्रेपीजियम दे रखा था, यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें टू साइड्स पैरेलल है। सेम क्वेश्चन है, उसी वहीं से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, सेम एज क्वेश्चन 2। Question number 5. The given figure shows a circle with center O. Also, PQ is equal to QR is equal to RS. ये आपस में इक्वल साइड्स दे रखी हैं, तो ये सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगी। ज्वाइन करो OP, OQ, OR, OS। अब ये तीनों कोड्स आपस में इक्वल हैं, तो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगी। तो तीनों एंगल्स को मैंने क्या ले लिया, X। अब देखो क्या निकालना है। अब एंगल PTS मेरे को 75 डिग्री गिवन है। कैलकुलेट एंगल POS। तो POS क्या होगा, 75 का डबल, क्योंकि एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट, एंगल POS किसके इक्वल, इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल PTS। क्यों, एंगल एट द सेंटर
is double the angle at circumference. Therefore, angle POS is equal to 2 times 75 degree is equal to 150 degree. आंसर। सेकंड पार्ट, क्या निकालना है? एंगल QOR। अब POS मेरे पास क्या आ गया? 150 डिग्री आ गया। अब ये क्या थी? इक्वल कोड्स थी, तो इन्होंने सेंटर पर इक्वल एंगल बनाया, तो मैंने अपनी तरफ से क्या सपोज कर लिया? X। उसके लिए लिखो नाउ कोड PQ इज इक्वल टू कोड QR is equal to code RS. This implies angle POQ is equal to angle QOR is equal to angle ROS is equal to X। अपनी तरफ से मैंने सपोज कर लिया। अब मैंने ये वाला एंगल निकालना है। अब एंगल POS मेरे पास कितना? 150 आया। मीन्स 150 क्या है? तीनों एंगल्स का सम। नाउ x प्लस x इज इक्वल टू कितना आया मेरे पास? 150 डिग्री। मीन्स इन तीनों को ऐड करके मेरे पास क्या बना? एंगल POS। तो वो कितना है? 150 डिग्री। 3x इज इक्वल टू 150 डिग्री, x इज इक्वल टू 150 डिग्री अपॉन 3, 50 डिग्री। देयरफॉर एंगल QOR किसके इक्वल? x के इक्वल है, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 50 डिग्री। आंसर। थर्ड पार्ट, एंगल PQR। ये टोटल एंगल मैंने निकालना है। उसके लिए देखो OP इज इक्वल टू OQ है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल। मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होंगे। नाउ OP इज इक्वल टू OQ। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू, मैंने क्या ले लिया? Y। Now in triangle OPQ, in triangle OPQ इस वाली ट्रायंगल में x प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, x की वैल्यू मैं निकाल चुकी हूँ। x प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 50 डिग्री। अब 1 को भी मैंने y लिया, 2 को भी y ले लिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2y इज इक्वल टू 130 डिग्री, y इज इक्वल टू 65 डिग्री। ये दोनों एंगल 65 मीन्स ये वाला और ये वाला 65 डिग्री आ गया। सिमिलरली ये भी कितना आ जाएगा? 65 डिग्री। सिमिलरली एंगल OQR
इज इक्वल टू ओ आर क्यू इज इक्वल टू 65 डिग्री। अब ये भी 65 आ गया और ये भी 65 डिग्री आ गया। अब मैंने क्या निकालना है, एंगल पी क्यू आर। तो देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एंगल ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर। ओ क्यू पी 65 डिग्री, ओ क्यू आर ये भी 65 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। आंसर मीन्स यहाँ मैंने लिखा सिमिलरली ओ क्यू आर इज इक्वल, मीन्स यहाँ से मैंने ओ क्यू आर की वैल्यू ले ली तो कितना आया 130 डिग्री आंसर।